सबसे पहले जो if you are required to pay only capital, then for paying capital first you will have to prepare excess capital statement. देखना पड़ेगा कि किसका capital सबसे ज्यादा और कितना ज्यादा है. Okay, so we are starting with that. We are starting with excess capital statement. Yes, any doubt? Anyone, any doubt? Now yesterday we had prepared this excess capital statement. हम लोग यही फॉर्मेट उठाएंगे. So there are three partners. कौन है वो three partners? Let us check. Meena, Hina and Seema. Meena, Hina and Seema. सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? कैपिटल. व्हाट वी टेक फर्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल कितना दिया? 30, 30 एंड 20. तो यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल 30,000, 30,000 एंड 20,000. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? कैपिटल में क्या करते हो? Add reserves. Add reserves. है क्या ये प्रॉब्लम में? रिजर्व्स विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है. सिर्फ क्या दिख रहा है? कैपिटल. सो देयर इज नो रिजर्व. 0, 0, 0, 0. सी लेस लॉसेस. लॉसेस है क्या? लाइबिलिटी एसेट साइड में लॉसेस को देखना है. एसेट साइड में तो सिर्फ एसेट्स दिए हुए हैं. देयर इज नो लॉसेस. तो ये भी 0, 0, 0, 0. अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड कैपिटल. यस, बोलो, व्हाट वुड बी द एडजस्टेड कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा? 30, 30, 20. 30,000, 30,000 एंड 20,000. ठीक है. अभी एडजस्टेड कैपिटल के बाद सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? व्हाट इज सेकेंड स्टेप? यस, PSR. PSR is profit sharing ratio is 3, 2 and 1. तो यहाँ पे हमने लिखा 3, 2 and 1. अब क्या करेंगे? What is your third step? What is your third step? Yes, per unit capital. Third step क्या है हमारा? Per unit capital. Per unit capital कैसे आता है? Per unit capital आता है 1 डिवाइड बाय 2. 1 को 2 से डिवाइड करेंगे. That is 30,000 divided by 3. 30,000 divided by 3. 30,000 को 3 से डिवाइड करो. कितना आता है पर यूनिट कैपिटल? प्लीज टेल मी.
30,000 divided by 3, 10,000. Very good. 30,000 divided by 2. 15. 30,000 divided by 2, that is 15,000. Very good. And 20,000 divided by 1. 20,000 divided by 1. 20,000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा ना. अब इन तीनों में से आपका लोवेस्ट कैपिटल कौन सा है? Which is your lowest capital? लोवेस्ट पर यूनिट कैपिटल किसका है? सबसे कम पर यूनिट कैपिटल किसका है? मीना का मैम. एक 10 है, दूसरा 15 है और तीसरा 20 है. Which is, तो the 10,000. lowest per unit capital is of मीना. किसका है? मीना का 10,000. और इस 10,000 को लेके हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल taking मीना's कैपिटल बेस. जो लोवेस्ट रहता है उसको बेस लेके करना होता है. मीन्स लोवेस्ट कैपिटल इनटू पीएसआर. लोवेस्ट कैपिटल इनटू पीएसआर. लोवेस्ट कैपिटल इनटू पीएसआर. 10,000 इनटू 3 कितना होता है? 10,000 ये जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पीएसआर से. 10,000 इंटू 3 कितना होता है? What is 10,000 into 3? 30,000. Yes, 30,000. 15,000 into 2. 20,000. 30,000. 30. Sorry. 10,000 into 2. हमको लोवेस्ट कैपिटल से ही मल्टीप्लाई करना है. 10,000 into 2, 20,000. And 10,000 into 1. 10,000 into 1, that is 10,000. Very good. आज सब लोग जोश में आंसर दे रहे हैं. I liked it. ये 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आया. 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आया. एंड 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10,000 आया. या मल्टीप्लाइड इट बाय पीएसआर. 10,000 को ये सेम कलर दिख रहा है ना, मतलब 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 लिखा. किसी का तो माइक ऑन है और उसमें डिस्टर्बेंस है. प्लीज कीप योर माइक ऑफ. 10,000 into 2, 20,000 and 10,000 into 1, 10,000. Now fifth, excess capital. How do you calculate excess capital? Calculate excess capital. Excess capital कैसे आता है? Yes, excess capital is adjusted capital minus proportionate capital. 1 minus 4. Excess capital is 1 minus 4. ये हमारा मेन स्टेप है. Excess capital is 1 minus 4. करो 1 minus 4. 30 minus 30. 30 minus 30 is nil. जिसको हमने लोवेस्ट कैपिटल लिया था, जिस पार्टनर के कैपिटल को, ये ग्रीन वाला 10,000 मीना का, तो मीना का कैपिटल निल होना ही चाहिए. 30 minus 20 is 10,000 and 20 minus 10 is also 10,000. Any doubt till here? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद क्या लिखते हैं? अभी भी दो पार्टनर्स का कैपिटल ज्यादा है. एक्सेस कैपिटल 2 का, तो 2 में से मेरे को एक फाइंड आउट करना है. फाइनली वो एक कौन है? तो व्हाट इज योर सिक्स्थ स्टेप? सिक्स्थ सीरियल नंबर में वापस क्या करेंगे? हम लिखेंगे PSR. PSR is 2 and 1.
अभी मीना का लेना ही नहीं है क्योंकि मीना का कैपिटल नील हो चुका है। ओके, फिर क्या निकालेंगे पीएसआर के बाद? सेम स्टेप रिपीट करें। पीएसआर के बाद क्या है? पर यूनिट कैपिटल। अभी पर यूनिट कैपिटल वुड बी 5 डिवाइड बाय 6, दैट इज excess capital divided by profit sharing ratio. Excess capital divided by profit sharing ratio. 10,000 divided by 2 कितना होता है? 5,000, and 10,000 divided by 1 होता है 10,000. Yes. अभी इन दोनों में से 5 और 10 में से लोवेस्ट कैपिटल कौन सा है? 5,000 और 10,000 में से लोवेस्ट कैपिटल किसका है? हीना का। हीना का दैट इज 5,000. अब ये 5,000 को वापस पीएसआर से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे. 5,000 को वापस पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वील कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग हीना's कैपिटल बेस. प्रोपोर्शनेट capital taking Hina's capital base. ठीक है. 5,000 into 2 is how much? 10,000. Correct, Pranav. And 5,000 into 1 is how much? 5,000. Okay. Now we'll calculate ninth. What is your ninth step? Ultimate excess capital. अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल कैसे आता है? अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल कैसे आता है? अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल इज 5 minus 8. वेरी गुड. दैट इज एक्सेस कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल. 10 minus 10, ये 10 और ये 10 को माइनस करेंगे तो नील आता है क्योंकि हीना हमारा बेस था तो हीना नील होना ही चाहिए. एंड सीमा 10 minus 5, सीमा स्टेप 5 में सीमा का कैपिटल है 10. 10 minus 5 is 5,000. क्लियर है यहां तक? सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है? सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है? सीमा का. कितना ज्यादा है? 5,000. तो सबसे ज्यादा कैपिटल अगर सीमा ने लगाया 5,000 तो हमारा पेमेंट ऑर्डर सी, यहाँ पे आपको पेमेंट ऑर्डर लिखना है. पेमेंट ऑर्डर. अभी पेमेंट ऑर्डर के लिए यू डोंट हैव एनी लाइबिलिटी, आपको सिर्फ कैपिटल को पे करना है. पेमेंट ऑफ कैपिटल या पेमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल. टू नहीं आएगा, ऑफ आएगा. पार्टनर्स कैपिटल, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में उसमें सबसे पहले हम लोग अल्टीमेट एक्सेस पे करेंगे. क्या पे करेंगे? पे अल्टीमेट एक्सेस ₹5,000 टू सीमा. किसको देना है? सीमा को. सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है? सीमा का. सो पे ये 5,000 सीमा को. उसके बाद बी पे ये 8th वाला स्टेप, हीना और ये इसको हीना और सीमा को ना. 8th स्टेप पे हीना ₹10,000 and सीमा ₹5,000. टोटल 15,000. टोटल कितना चाहिए?
15,000 चाहिए मुझे, किस किस को देना है? मुझे ये सेकेंड लास्ट स्टेप देखो, हीना को 10 देना है और सीमा को 5 देना है, तो 10 एंड 5 टोटल कितना होता है? 15,000 चाहिए ये स्टेप में। और लास्ट लिखेंगे हम लोग, पे ऑल पार्टनर्स इन कैपिटल शेयरिंग रेशियो। That is 3:2:1। ओके, ये अल्टीमेट एक्सेस पे किया, फिर ये बचा हुआ एक्सेस कैपिटल पे किया, एंड दिस इज लास्ट में हमको एक बार आपका अल्टीमेट एक्सेस पे हो गया तो जो भी बचता है वो हमको 3:2:1 में डिवाइड करना है। मतलब जो भी बचेगा कैश वो तीनों पार्टनर्स को देना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। एवरीवन, अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज गेट इट क्लियर। नो डाउट, कैन वी मूव अहेड? सॉरी, चलो नाउ लेट अस प्रिपेयर कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे अभी हम लोग? 9th स्टेप। स्टार्टिंग में सीमा ने 30,000 ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया था ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं बेटा, सीमा ने नहीं, कौन है ये? पहली मीना ने। ये लास्ट में ना सब तीनों को मिलेगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 9th स्टेप इज माझी, 9th स्टेप इज एक्सेस में से आपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस किया 8th स्टेप एंड यू गॉट अल्टीमेट एक्सेस। मतलब अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है? हीना और सीमा दोनों का कैपिटल ज्यादा है, तो दोनों में से सबसे ज्यादा किसका है वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक्सेस कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल किया। आप लोगों को पेमेंट ऑर्डर में समझ में आ जाएगा, अभी पेमेंट करेंगे ना तो आप लोगों को समझेगा। सीमा ने 30,000 नहीं लगाया है, सीमा का तो 20,000 है, मीना का 30 है। देखो ना आप लोग, जस्ट वेट एंड वॉच, सी योर कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, यू विल कम टू नो। Now let us do cash distribution statement. आपके doubts, I understand that there are doubts. Just see. Cash distribution statement. कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ना, जो भी कैश आया उसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, पर्टिकुलर्स। इसमें कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, देन कैश का कॉलम बनता है, एंड देन अभी यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में देखो क्या है। लाइबिलिटी साइड में यू हैव ओनली कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में क्या है हमारे पास? सिर्फ कैपिटल। तो जो कॉलम बनेगा वो सिर्फ कैपिटल्स का बनेगा। तो कैपिटल है मीना का, हीना का और सीमा का। Now just wait and watch. Huh? Now something which is very important.
When will I get your PPTs to check? SY students. ना Yes. सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बैलेंस. The first thing that we'll write is balance. कैश बैलेंस देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है क्या? नहीं दिया. देयर इज नो कैश बैलेंस, जीरो. ये कैपिटल जब आप लिखोगे मीना, हीना और सीमा का, यहाँ पे जो कैपिटल आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड कैपिटल. कौन सा कैपिटल लेना है? कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में कैपिटल जो लेंगे वो लेंगे एडजस्टेड कैपिटल. दैट इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मीना इज 30,000, हीना इज 30,000 एंड सीमा इज 20,000. ठीक है? इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सब? कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का कॉलम होता है पर्टिकुलर्स और कैश, ये कांस्टेंट है. ये डिपेंड, बाकी कॉलम्स डिपेंड करते हैं आपके लाइबिलिटी साइड पे. किस पे डिपेंड करते हैं? लाइबिलिटीज पे. ये प्रॉब्लम में देयर इज ओनली कैपिटल. लाइबिलिटी साइड में आपके पास क्या है? सिर्फ कैपिटल है. सो कैपिटल्स लिखा मैंने यहाँ पे. नाउ लेट अस, कैश कुछ नहीं है तो हमको फर्स्ट रियलाइजेशन लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? we'll have to take first realization. First realization is 11,000. यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट रियलाइजेशन. मेरे को मतलब पहला एसेट बेच के 11,000 मिला. कितना मिला? हाउ मच डिड आई गॉट फ्रॉम माय फर्स्ट रियलाइजेशन इज 11,000. अब मेरे पास 11,000 कैश है. मेरे पास क्या है? 11,000 कैश है. 11,000 कैश में अभी मुझे सबसे पहले किसको पे करना है? ये पेमेंट ऑर्डर देखो आप. सीमा को. पेमेंट ऑर्डर. पेमेंट ऑर्डर में क्या लिखा है? सबसे पहले किसको देना है? सीमा को. और कितना देना है? 5,000. सो यहाँ पे मैंने लिखा लेस पेड सीमा. क्या पे किया आपने सीमा को? अल्टीमेट एक्सेस. क्या पे किया? ये सीमा को जो मैं पेमेंट करी वो कौन सा अमाउंट है? अल्टीमेट एक्सेस वाला अमाउंट है. ओके. कितना? 5,000. अभी कैश में से 5,000 जाएगा और सीमा को 5,000 जाएगा, तो सीमा का भी लाइबिलिटी 5,000 कम होएगा. कैश में से भी माइनस किया और सीमा में से भी माइनस किया. सीमा में से क्यों माइनस किया? क्योंकि सीमा को 5,000 दे रहे. नाउ व्हाट इज बैलेंस? और बचा कितना? 6,000. हम लोगों ने इनको कुछ नहीं दिया. मीना को कुछ नहीं दिया था, हीना को कुछ नहीं दिया था. नाउ मीना का बैलेंस कितना बचा? 30 माइनस नील इज 30. हीना का भी बैलेंस 30,000 ही बचेगा क्योंकि उसको भी कुछ नहीं दिया है. सीमा का कितना बचेगा? 15,000. कितना बचेगा? क्योंकि सीमा का कैपिटल 20 था, अभी उसमें से आपने 5 पे कर दिया, बचा कितना? 15. अभी सेकेंड पेमेंट ऑर्डर पे जाते हैं. ये फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर हमने खत्म कर दिया. हमने सीमा को 5,000 दे दिया. अब हमको क्या चाहिए? हमको हीना को 10,000 देना है और सीमा को 5,000 देना है. टोटल चाहिए 15,000. डू यू हैव 15,000 विथ यू? कितना है बैलेंस? कैश बैलेंस इज 6,000. ओनली 6,000. हाउ मच यू नीड? 15,000. 15. तो हमारे पास 15 नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें सेकेंड रियलाइजेशन ऐड करेंगे. क्या करेंगे? सेकेंड रियलाइजेशन ऐड करेंगे. we'll add second realization. फर्स्ट रियलाइजेशन से जो भी पैसा मिला उसमें से मैंने सीमा को दिया. अब जो बचा है उसमें से मेरा सेकेंड ऑर्डर नहीं हो सकता है. इसके लिए मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट रियलाइजेशन पे जाऊंगी एंड माय सेकेंड रियलाइजेशन इज 15,000. तो मेरे पास टोटल कैश कितना हो गया? 21,000 कैश हो गया टोटल.
total cash is 21,000. Now, can I pay Hina and Seema? Yes, ma'am. Can I pay Hina and Seema? Yes. Yes. I can pay. Less paid Hina and Seema. कितना? 15,000 चाहिए टोटल? Yes or no? टोटल 15,000 लिखा था ना मैंने, मतलब टोटल मुझे 15,000 चाहिए। उसमें से हीना को कितना दूंगी? हाउ मच आई विल पे टू हीना? 10,000. हीना को 10,000 एंड सीमा को 5,000। नाउ व्हाट इज बैलेंस? 6,000, 20,000, 10,000. बैलेंस इज, दिस इज 6,000। इसको कुछ भी नहीं दिया हमने अभी तक, मीना को 30,000, 20,000 एंड 10,000। अभी 30, 20 और 10 का रेशियो क्या आता है? आपने अल्टीमेट एक्सेस और एक्सेस कैपिटल पे कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 30, 20 एंड 10? ये जो बैलेंस कैपिटल बचा है ना, मीना का 30,000, हीना का 20,000 और सीमा का 10,000, इसका रेशियो क्या है? प्रणव ने लिखा है खाली 30,000, 20,000 और 10,000 का रेशियो क्या है? लास्ट के 4 जीरो अगर कैंसिल हो जाते हैं तो बचता क्या है? 3:1 मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका कैपिटल आ गया। योर कैपिटल नाउ इज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। आपका फोर्थ स्टेप का प्रोपोर्शनेट कैपिटल देखो कितना है, 30,000, 20,000 एंड 10,000। कैन यू सी? 30, 20 एंड 10 आपका फोर्थ स्टेप आ गया। इसका मतलब आपने प्रॉपर पेमेंट किया है। एक्सेस स्टेप, ये अल्टीमेट एक्सेस और एक्सेस कैपिटल पे करने के बाद जो भी बचेगा कैपिटल वो पीएसआर में आएगा। अब क्या लिखा है आपने लास्ट स्टेप में? पे ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड स्टेप क्या लिखा है? सब पार्टनर्स को किस रेशियो में पे करो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे मैं जो भी अभी कैश रहेगा वो तीनों को जाएगा। लेस पे पेड ऑल पार्टनर्स इन पीएसआर। पीएसआर क्या है? 3:2:1। थ्री इज टू 2:1। चलो 6,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो। 6,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो। Divide 6,000 in the ratio of 3:2:1. That is, ये पूरा 6,000 मेरे को पे करना है। अब जो भी कैश है वो पूरा पे होगा। 6,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो। आता है करने? और should I show 6,000 into 3 divided by 6? 6,000 into 3 divided by 6. मीना का रेशियो 3 है, डिवाइड बाय टोटल दैट इज 6, तो दैट इज 3,000। हीना के लिए 6,000 into 2 divided by 6, that is 2,000, and सीमा के लिए 6,000 into 1 divided by 6, that is 1,000. Now what is balance? अब बचा कितना? कैश तो नील हो गया, ये 27,000 बचा, ये 20,000 बचा, सॉरी 18,000 बचा और ये 9,000 बचा।
आपने 3000 इसको दिया, मीना को दिया, 2000 कीना को दिया और 1000 आपने सीमा को दिया। पे करने के बाद बैलेंस कितना बचा? 27,000, 18,000 and 9,000. You don't have any cash. अब last realization is 24,000. अब बोलिए आपने थर्ड एंड फाइनल रियलाइजेशन। $24,000। अब ये 24,000 भी हम क्या करेंगे, तीनों को देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो भी कैश मिलेगा वो सब तीनों को जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 24,000 को डिवाइड करो 3:2:1 में। Divide 24,000 in the ratio of 3:2:1. That is 24,000 into 3 divided by 6. करो 24,000 into 3 divided by 6 कितना होता है? 12,000. 12,000. So this is minus 12,000. Next, 24,000 into 2 divided by 6. 24,000 into 2 divided by 6, that is 8,000. And 24,000 into 1 divided by 6. 4,000. 24,000 into 1 divided by 6, that is 4,000. अब जो बचा, अब आगे कोई रियलाइजेशन है क्या? नहीं, हमने फर्स्ट भी ले लिया, सेकंड भी ले लिया, थर्ड भी ले लिया। अब जो बचा हुआ आएगा बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रियलाइजेशन। 27 माइनस 12, ये तो नील हो गया, कैश तो 0 हो गया। कैश हमेशा 0 होना चाहिए लास्ट में, कैश में बैलेंस नहीं बचना चाहिए। whatever cash you have has to be distributed. So 27 minus 12 is 15,000. 18 minus 8,000 is 10,000 and 9 minus 4 is 5,000. So this is loss on realization. मतलब इतना अमाउंट पार्टनर्स का बच गया जो बिजनेस से नहीं मिला, क्योंकि जो भी एसेट बेचे थे वो सब बेच के हमको इतना शॉर्टेज है। अब मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से। आपका टोटल कैश कलेक्शन कितना है? 11 प्लस 15 प्लस 24 करो कितना होता है? 11 प्लस 15 प्लस 24 कितना होता है? 50,000 होता है क्या? 11,000 प्लस 15,000 प्लस 24,000 करो तो कितना होता है? 50,000. 50,000 होता है। आपको लाइबिलिटी कितनी पे करनी थी? 80,000। 80,000 आपको लाइबिलिटी पे करनी थी। लाइबिलिटी साइड का टोटल देखो 80,000 है। कैन यू सी माय कर्सर? Now you just see your liability is 80,000. ठीक है, आपके पास टोटल कितना है? You have a total of 50,000, तो 30,000 कम पड़ेगा ही ना। 30,000 शॉर्टेज है लाइबिलिटी पे करने के लिए, वो 30,000 इज लॉस। देखते हैं ये टोटल 30 है क्या? 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30, लॉस उतना ही आया। ये 15 और 10 25 होता है, 25 प्लस 5 होता है 30,000। 30,000 लॉस हो रहा है, यस और नो? और Yes. आपके प्रॉब्लम में भी आपको दिखा कि आपको 30,000 कैश कम है लाइबिलिटी पे करने के लिए। आपने कैश एसेट सेल करके आपको कैश मिला 50,000, आपको लाइबिलिटी पे करनी थी 80,000, तो 30,000 शॉर्ट हुआ ना आपको, मतलब 30,000 आपने पार्टनर्स को कम पेमेंट किया। दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, दैट बिकम्स योर लॉस ऑन रियलाइजेशन। इज इट क्लियर? फंडामेंटली आर यू ऑल क्लियर? एवरीवन समझ में आया पेमेंट कैसे होता है?
व्हाट इज योर कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, जैसे जैसे कैश आएगा वैसे वैसे पेमेंट ऑर्डर के साथ हमको पेमेंट करते जाना है। समझा पहला प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी है, क्रेडिटर इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी और अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। आनंद लोन मतलब पार्टनर्स लोन है। आनंद कैपिटल, ओम्स कैपिटल और बजरंग कैपिटल ये आपके पार्टनर है और ये इतने सारे एसेट्स हैं। ये हम लोग अभी कल करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Yes. Okay, if you want you can practice the same problem again, try it on your own, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, so me see you all tomorrow. Bye, ma'am. Bye bye, take care. Thank you, ma'am. I want your PPT by today, हाँ? आज मुझे आप लोगों का PPT चाहिए। Ma'am, Yes. balance sheet. मैं आपको शेयर करती हूँ नंदिनी, यू डोंट वरी, आज मैं आपको शेयर करती हूँ। बाय दैट टाइम आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो निकालो। बेसिक सब हो गया है, खाली कंक्लूजन और बैलेंस शीट रह गया है। ओके, देती हूँ मैं आज आपको। ओके, मैम मुझे भी बैलेंस शीट मिलेगा। कौन सा कंपनी है? नेस्लिन का ले रहे हो? कौन सा? नेस्लिन। नेस्ले। ओके, पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। सब लोग अपना अपना जिन जो बना रहे हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग अ बैलेंस शीट, एक मिनट रुको, आई विल शो यू हाउ टू सर्च। वेट, जिन लोग भी कर रहे हैं ना, वेट, आई विल शो यू हाउ टू सर्च। You should. This is सबसे पहले गूगल में जाओ, आपके कंपनी का नाम टाइप करो। अभी नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले लिमिटेड, ठीक है। ये नेस्ले लिमिटेड ये कंपनी है। आई एम गोइंग टू इट्स वेबसाइट, ठीक है। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट आवर बिजनेसेस। Let us see whether we get here. ये देखो, एनालिस्ट मीट्स, normally every company has to show its Nestle Limited financial statement for कौन से ईयर के लिए चाहिए? 2021। ये देखो मिला, ये देखो एनुअल। ये रिपोर्ट को जब आप ओपन करोगे, प्रणव आप म्यूट करोगे जरा अपने आप को। ये नेस्ले इंडिया की पूरी आपको, ये देखो इसमें सब इंफॉर्मेशन है, दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी? एवरीथिंग इज देयर उनका। ये देखो, ये आप डायरेक्टली ये चार्ट ले सकते हो कि एनर्जी, ये जाने दो, दिस इज समथिंग विच आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। वाटर यूसेज उन्होंने किस तरह से कम किया है, जनरेशन ऑफ वेस्ट वाटर किस तरह से कम हुआ है, दिस विल हेल्प यू। मतलब अगर आप
ये प्रेजेंटेशन में यू कैन शो टू रीच जीरो नेट GHG emission and other resources. डायरेक्टली आप लेके दिखा सकते हो कि हाउ दिस कंपनी इज मेकिंग एनवायरमेंट सेफ. ठीक है. You'll find n number of things. हाँ, ये देखो, ये आप लोगों को जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग के स्लाइड्स में डालो. ये देखो, फ्री मील्स, कनेक्टिंग यू टू फार्मर्स. क्या क्या ये कंपनी की सोशल एक्टिविटी है, CSR एक्टिविटी. इसको क्या बोलते हैं? CSR एक्टिविटी. एनेबलिंग 10,000 होम शेफ्स, घर बैठे लोगों को काम देते हैं. Supporting to 10,000 vendors, providing 1 million forfeited seasoning. ये this can all show as CSR activity. उसको आप क्या दिखा सकते हो? CSR activity. बहुत कुछ है देखो इनके एनुअल रिपोर्ट में. इफ यू रियली गो थ्रू दिस एनुअल रिपोर्ट ना, यू विल फाइंड एवरीथिंग. Yes. अभी ये देखो, 10 years सस्टेनेबल वॉल्यूम एंड मिक्स लेड रेशियो. मतलब कितना उनका सेल्स बढ़ा कम हुआ. ये देखो, ये रेशियो है. ये मैं आपको बोल रही थी ना चार्ट में बनाओ. ये देखो, 2011 में दे डिड अ बिजनेस ऑफ 430 टन्स एंड 20 में दे डिड अ बिजनेस ऑफ 458. ये 15-16 से डाउनफॉल क्यों हो गया? वो मैगी का इशू आया ना, उसकी वजह से. एंड सी देयर वॉल्यूम मिक्स ग्रोथ, मतलब किस तरह से उन लोग ग्रो हो रहे हैं. वॉल्यूम मतलब सेल्स, वैल्यू ग्रोथ, किस तरह से उनका वैल्यू ग्रो हुआ है. वैल्यू ग्रोथ इधर लिखा रहेगा. सेल्स, सेल्स क्यों कम हुआ और सेल्स क्यों बढ़ गया. ये देखो, खाली आप लोग ये चार्ट भी डाल दोगे तो आप लोगों का काम हो गया. शेयर होल्डर्स रिटर्न, शेयर होल्डर्स को 3,324% रिटर्न्स दे रहे हैं. एनुअलाइज रिटर्न इज 20.3. दिस इज व्हाट वी वांट यू टू नो कि ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है. ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ई कॉमर्स टू डोमेस्टिक सेल्स. उनका ई कॉमर्स कैसे बढ़ रहा है? अरे क्या नाम है आपका, मोसेस. You have everything ready made. You have to just take it from here and paste it there. And now suppose if you want balance sheet, this is the balance sheet. See, आप सिर्फ 20 और 19 का कंपैरिजन करो बस. ये सेल्स है, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, एंड यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स फंड है. स्टिल आई गिव यू बेटर वन. रुको, ये नहीं, आई शो यू अ बेटर वन. ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स. ये दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, यही लेना है ना आपको. दिस इज योर, यहां तक लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक. उसके आगे मत जाओ. टेक टिल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पे देखो कितना अच्छा दिया है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर किस तरह से ग्रो हुआ है. सोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश. ये इतना नहीं समझेगा आप लोग को, उतना तक लो, सफिशिएंट हो जाएगा. यू हैव एन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसमें से आपको जो लगता है प्रेजेंट करना है वो करो. Yes, ma'am. ठीक है. Yes. हाँ, अभी बोलो आपका कौन सा है. नंदिनी, यू आर देयर? यस मैम. एक मिनट, आपकी कंपनी का नाम बोलो. मैम बिग बाजार है. बिग बाजार ऐसे नहीं मिलेगा. मैंने आपको क्या बोला? बिग बाजार इज नॉट अ नेम ऑफ कंपनी. इट इज फॉर्च्यून लिमिटेड. क्या नाम है वो कंपनी का? फॉर्च्यून लिमिटेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर्च्यून लिमिटेड.
यही आपका बिग बाजार। ये देखो ट्रेंड एनालिसिस बना सकते हो। ये देखो इक्विटी, शेयर कैपिटल, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये देखो दिख रहा है, यस मैम। सब कुछ तो है बेटा। एक्सेल जैसे मैं यूज करती हूँ ना, वैसे एक्सेल में बनाओगे ना आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये देखो, ये मत लो, खाली यहां तक लो, टोटल एसेट्स तक। आर यू गेटिंग इट? ये 13.40, 12.15, 11.17, 10.82 यहाँ तक। अब आपको PNL भी चाहिए ना। इनका एनुअल रिपोर्ट ये मनी कंट्रोल से मिल रहा है एक्चुअली, इनकी कंपनी का ये कंपैरेटिव है। देखो सब कंपनीज का मिला के, ये अलग अलग कंपनीज है फूड रिलेटेड, और ये इनका सेल्स है। ये भी कंपैरिजन आप दिखा सकते हो बेटा, बट देन दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू शुड हैव। लेट मी सी। You can search for annual reports of Fortune Food Limited. Annual reports of Fortune Food Limited. ये देखो, मैम हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग्स अपलोड करो ना। रिकॉर्डिंग क्या करूं? जाने दो, it doesn't make any difference ना। Now here you should get whatever you want. तो यहाँ से आपको मिलना चाहिए what you want. ये देखो फाइनेंशियल्स दिखा। यस मैम। हाउ टू गेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, देखो इसका पूरा इन लोगों ने वीडियो बनाया, वो देखो और यू विल कम टू नो के कैसे देखना है इनका फाइनेंशियल। ओके, समझ में आया? ओके, थैंक ये यू भी मैम। कह सकते हो कंपनी नेटवर्क, किधर किधर कंपनी फैली हुई है देखो। नंदिनी, दिस यू कैन टेक एज योर स्लाइड। मैम और यहाँ पे आपको दिया है कि कैसे फाइनेंशियल्स आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? सो यूट्यूब में आप देखो और करो। ओके, यस मैम। विल यू डू? कुछ नहीं मिलता है फिर मुझे बोलो। ओके, चलो बाय बाय। SY सी ऑल। TY रीजॉइन ना, TY रीजॉइन, बिकॉज मुझे ये लेक्चर एंड